नमस्कार दोस्तों, देवास लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। और आज का बुलेटिन खास तौर पर राशन जो वितरण हो रहा है गरीबों के लिए उसके लिए रहेगा। और उसके बड़े सवाल हमारे पास आ रहे हैं क्योंकि शासन प्रशासन ने वितरण तो शुरू कर दिया है, लेकिन मीडिया के माध्यम से अब तक कोई भी इन्फॉर्मेशन जनता तक ठीक से पहुंचाई नहीं है, जिसके कारण एक कम्युनिकेशन का गैप बना हुआ है। और लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये राशन किस किस को मिलेगा, किस कैटेगरी के लोगों को मिलेगा। और इसके लिए हमने सूचनाएं संकलित की हैं आपके लिए, और इसके माध्यम से हम आपको बता देते हैं। कुछ लोग जुड़ते जाएं तो हम शुरू कर दें। और खुशखबरी वाली बात यह है कि पूरे भारत में जो ट्रेंड रहा है इसका महामारी फैलने का, वो ट्रेंड अब कम होता जा रहा है। महामारी जो फैलने की जो रफ्तार थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। दुगने मरीज 3 दिन में हो रहे थे, अब वो 6 दिन में हो रहे हैं। और ये बहुत खुशी की बात है कि इस महामारी पर हम धीरे धीरे काबू पाते जा रहे हैं। और आने वाले समय में भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा, क्योंकि इतनी बड़ी महामारी पर हम जैसा एक विकासशील देश धीरे धीरे काबू पाता जा रहा है और बड़े बड़े विकसित देश इसकी चुंगल में आते जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इस अचीवमेंट में जो केंद्र सरकार है उसका बहुत योगदान है। समय पर लॉकडाउन घोषित करना एक बहुत बड़ा फैसला था, और भारत जैसे विकासशील देश के लिए लॉकडाउन करना यानी अपनी पूरी आर्थिक अर्थव्यवस्था को गड़बड़ कर लेना जैसी वाली बात है। लेकिन वो रिस्क लिया गया क्योंकि उन्हें आपकी जान बचानी थी। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति को भी ये रिस्क नहीं ले पाए, और इसके कारण वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग इस महामारी से पीड़ित हुए। तो देखा जा सकता है कि सही नेतृत्व हो तो देश को बहुत अच्छे तरीके से चलाया जा सकता है। और ये केंद्र सरकार ने कहीं ना कहीं सिद्ध कर दिया है कि उन्होंने अपने लाखों लोगों को बचाने में सफलता अर्जित की है। और ये युद्ध लगातार जारी है महामारी के खिलाफ, और इससे हम निश्चित तौर पे बहुत ही जल्दी निजात पालेंगे। तो अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएं। राहत राशि वितरण के संबंधित आज थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूं, क्योंकि लगातार लोग कमेंट करके माध्यम से पूछ रहे हैं कि ये राहत राशि जो कंट्रोल के माध्यम से जो शासकीय दुकान है उनसे जो वितरित की जा रही है, जिसकी शुरुआत आज की गई है, उसका नाम है कोविड राहत की राशि है, कोविड के नाम पर है, जो राज्य सरकार की योजना के तहत हो रहा है। तो ये किस किस को मिलेगी आखिर। और हम आपको बता दें कि देवास में फिलहाल पॉजिटिव संख्या 19 है, और जो इससे मरे हैं मृतक संख्या वो 5 पर ही स्थिर है। और अभी तक ये जो लाइव बुलेटिन चल रहा है अभी तक तो कोई केस आया नहीं है, लेकिन कई बार रात की 11 साढ़े 11 बजे के आसपास लिस्ट आती है, और उस लिस्ट में नई जानकारी सूचना हासिल होती है, जिसको हम प्रयास करते हैं कि जल्दी सुबह या रात को आपको देने का प्रयास करते हैं। तो लगातार devaslive.com और devascity.com ये 2 हमारे पोर्टल हैं, और आप इन पर नज़र बनाए रखिए, और हम इन दोनों के माध्यम से आपको लगातार अपडेट देते हैं। साथ ही फेसबुक पर देवास लाइव सर्च कीजिए, इसका पेज जो है उसको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। साथ में एक हमारा फेसबुक पर ग्रुप भी है जो भी देवास लाइव के नाम पर है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा यूट्यूब पे जो चैनल है देवास लाइव के नाम पर, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। जो खास वीडियो होते हैं हम उस यूट्यूब के माध्यम से भी आपको बताते हैं। तो काफ़ी संख्या में लोग जुड़ते जा रहे हैं, और कुछ सवाल भी मैं आपके लूँगा। लेकिन जो राहत राशि, जो राहत का जो सामग्री वितरण हो रहा है शासकीय दुकानों के माध्यम से, कंट्रोल की दुकानों के माध्यम से, उसका वितरण आज शुरू हुआ है। और यहाँ की विधायक गायत्री राजे पवार ने आज शुभारंभ किया, अवलोकन भी किया उस स्थल का। और किन लोगों को वो राहत मिलेगी मैं आपको आज बता देता हूँ। देखिए, भोपाल से एक लिस्ट आई है जिसमें देवास जिले के 18,000 हितग्राही और देवास शहर के 3,000 हितग्राही को चयनित किया गया है उस राहत के लिए। और उनको प्रति व्यक्ति 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल ये 1 महीने के लिए दिए जा रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो पात्र तो हैं, लेकिन इनकी पात्रता पर्ची नहीं बन पाई है, और इनका समग्र का सत्यापन हो चुका है। जैसा कि जो यहाँ देवास के असिस्टेंट सप्लाई ऑफिसर मयंक माथुर हैं, उन्होंने हमको जानकारी दी है। हमने उनको फ़ोन लगाया और पूरी जानकारी हासिल की, तो उन्होंने बताया है कि योजना में 18,000 हितग्राही देवास जिले के हैं, 3,000 शहर के हैं, और ये वो पात्र हितग्राही इनकी पात्रता पर्ची नहीं बनी है, ठीक है, और इनकी समग्र पोर्टल में सत्यापित हो चुके हैं। इसके पहले हमने आपको खबर में बताया था कि 25 कैटेगरी सरकार ने बनाई है अलग अलग, कि जिन लोगों के पास अगर कूपन नहीं है या बीपीएल के कार्ड नहीं है, अगर इन 25 कैटेगरी में भी आते हैं वो, तो उसमें जो भी राज्य सरकार जिसको चयनित करेगी उनको इसकी पात्रता होगी राशन पाने की। तो अगर सरकार द्वारा घोषित 25 कैटेगरी में से वो लोग आते हैं लेकिन पात्रता पर्ची नहीं है, फिर भी उनको इस 3,000 की लिस्ट में डाला गया है। उन लोगों को राहत राशि का वितरण आज से शुरू हो गया है। इसके अलावा जो लोग बीपीएल कार्डधारी हैं
उनको ऑलरेडी 3 महीने का राशन अलॉट कर दिया गया है, उनको मिल रहा है। और सबसे ज़्यादा जो मध्यम वर्गीय लोग हैं जिनके पास एपीएल कार्ड होता है, लाल वाला कार्ड होता है, और उन लोगों की बड़ी क्वेरी आ रही है कि एपीएल कार्ड वालों को क्या ये राशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, एपीएल कार्ड वालों को जो लाल कार्ड है उसको राशन नहीं मिलेगा, लेकिन उस कार्डधारी में अगर कोई सदस्य है जो इन 25 कैटेगरी में आ रहा है, जो हमने कुछ दिन पहले आपको समाचार में बताया था कि सरकार ने 25 कैटेगरी अलग अलग बनाई है, उन कैटेगरी में अगर आ रहा है तो उसका इसकी लिस्ट में भी नाम उसका आ सकता है। तो बीपीएल कार्डधारियों को राशन बराबर मिल रहा है, उनको 3 महीने का राशन अलॉट कर दिया गया है, जैसा कि हमको ये फूड सप्लाई ऑफिसर ने बताया है। इसके अलावा बीपीएल कार्डधारियों को 5-5 किलो चावल प्रति व्यक्ति प्रति सदस्य अगले 2 महीने तक भी दिए जाएंगे, उस जो आपको ऑलरेडी राशन मिल रहा है उसके अलावा भी। तो आज से जो शुरुआत हुई है, कोविड नाम से जो शुरुआत हुई है कोविड राशन की, उसमें 3,000 लोगों को देवास शहर में वितरण होगा। और इसके अलावा जिन लोगों को आवश्यकता है, जिनको मान लीजिए खाने पीने के सामान की दिक्कत है, तो नगर निगम के माध्यम से बहुत सारी स्वयंसेवी संस्था हैं जो लगातार भोजन के पैकेट और कच्ची सामग्री भी राहत के रूप में दे रही है। तो सरकार के द्वारा भी राहत शुरू हो गई है और सामाजिक संस्थाएं भी हैं जो नगर निगम के माध्यम से राहत दे रही हैं। तो इस तरह से हम अपने देवास को धीरे धीरे संभालते जा रहे हैं और जो भी यहाँ के जरूरतमंद हैं उन लोगों की पूर्ति भी करते जा रहे हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपके कमेंट के माध्यम से अगर मेरे पास उस तरह की जानकारी होगी तो बिल्कुल देने का प्रयास करूँगा। मैं आपके कमेंट ले लेता हूँ। थोड़ा समय लग रहा है, मैं कमेंट आपके ले लेता हूँ। नेतृत्व करेगा क्योंकि इतनी बड़ी मदन रेखवाल जी कह रहे हैं कि मेरे नाम मदन रेखवाल है और बीराड़खेई देवास का रहने वाला हूँ और अभी मोरबी में हूँ। हमारे यहाँ एमपी जाने की कोई जानकारी? देखिए, जो आने जाने का जो साधन है, आप जहाँ पर भी हैं वहाँ के अथॉरिटीज़ की परमिशन लगती है और यहाँ की अथॉरिटी की परमिशन लगती है, उसके बाद ही आना जाना होता है। जब तक लॉकडाउन चल रहा है आप जहाँ हैं वहीं पर रहिए, वहाँ की सरकार आपकी बिल्कुल मदद करेगी। और अंकित सुपर कह रहे हैं कि प्रशासन को ज़्यादा सख्ती से पेश आ रहा है, मेडिसिन लेने जाऊँ तो भी चालान बना रहे हैं, वह चालान भी सर 500 रुपये से कम का नहीं है, इसके लिए क्या कर सकते हैं आप? देखिए सुपेकर जी, मैं आपको बताऊँ कि मेडिसिन के नाम पर शहर में जो घुमक्कड़ टाइप के लोग हैं वो अपने एक झोले में मेडिसिन रख लेते हैं अपने घर से ही उठा करके और घूमने लग जाते हैं। पुलिस को कहते हैं ये देखिए हम मेडिसिन लेकर के आए। तो जो इस तरह का वॉयलेशन करने वाले लोग हैं उनके कारण जो सच में मेडिसिन लेने जा रहे हैं उनको भी थोड़ी पूछताछ का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आप ठीक से पुलिसकर्मियों को समझा देंगे कि हम वाकई में जो है ज़रूरतमंद हैं और हम दवा लेने ही निकले हैं, तो निश्चित रूप से आपको छोड़ दिया जाएगा, चालान नहीं बनाया जाएगा। लेकिन जो लोग इस पॉलिसी का वायलेशन कर रहे हैं उन लोगों के कारण जो जेन्युइन लोग हैं उन लोगों को बहुत परेशानी आ रही है। इसलिए हमने भी मेडिकल स्टोर वालों को भी आग्रह किया था कि जो लोग आपके यहाँ दवा लेने आ रहे हैं उनको उस दिन का बिल जरूर दीजिए, क्योंकि अगर पुरानी घर से दवा उठा करके वो शहर में घूमेंगे तो उनके पास ताज़ा बिल तो नहीं होगा। अगर उनकी थैली में नया बिल होता है तो फिर उनको वो पता चल जाएगा कि ये दवा लेने ही गए थे और जेन्युइन है। आज देवास में मरीज बढ़े क्या, सिद्धार्थ जी पूछ रहे हैं। आज देवास में मरीज अभी तक नहीं बढ़े हैं, लेकिन रात तक लिस्ट जो आती है उसमें हो सकता है कि कोई जानकारी मिल जाए। अमित मल्होत्रा कह रहे हैं कि राधागंज में राशन की जो दुकानें हैं उसमें राशन की प्राइस 100% ज़्यादा करके सेल किया जा रहा है। निश्चित तौर पर कर रहे होंगे, कई लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, लेकिन आप उसके लिए शिकायत जरूर कीजिए। 181 डायल कीजिए, 181 पर डायल करेंगे तो निश्चित रूप से मदद मिलेगी। मनीष कह रहे हैं कि इंदौर की मेडिसिन उपलब्ध नहीं हो पा रही है देवास में। बिल्कुल, कई मेडिसिन ऐसी होती हैं जिसमें डॉक्टर प्रॉम्प्ट लिख देते हैं कि ये मेडिसिन ही आपको खाना है, और वो मेडिसिन देवास में उपलब्ध नहीं होती है और वो सिर्फ इंदौर में उपलब्ध होती है। अब तक जो मोनोपोली का जो बिजनेस मेडिसिन में चलता रहा डॉक्टर्स और इनके घालमेल के कारण, इसके कारण बड़ी दिक्कतें आ रही है फार्मास्यूटिकल्स में, जबकि डॉक्टर्स को सिर्फ फार्मूला लिख के देना चाहिए और ऐसा फार्मूला जो सभी जगह उपलब्ध हो। लेकिन आप जानते ही हैं सब कमाई का जरिया होता है, ऐसी मेडिसिन लिख देते हैं जो कहीं मिलती नहीं है। ईश्वर पटेल कह रहे हैं कि आपके माध्यम से खबर मिलती है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और
अनु खान कह रहे हैं कि जब पीएम राहत कोष में इतना पैसा आया और मगर 500 रुपये की भीख, डियर सरकार अपना फर्ज। देखिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। लाखों करोड़ों लोगों के खाते में 500 रुपये जो है जनधन योजना के माध्यम से भेजा गया है, तो अगर आप जानेंगे तो करोड़ों लोग उसमें जुड़े हैं, तो वो कितने रुपए हो जाते हैं। और आप देख ही सकते हैं ज़रूरतमंद कितने ज़्यादा लोग हैं। 500 रुपये निकालने के लिए भी अफवाह फैला दी जाती है कि अगर आप निकालोगे नहीं तो आपके खाते से वापस मोदी जी ले लेंगे, तो वहाँ पर भीड़ बढ़ जाती है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता। बड़ी समस्याएं हमारे देश में हैं। असल में ये समस्याएं डिसिप्लिन की हैं, और हम जो लोगों को बहकावे में आ जाते हैं, जो अफवाहों में आ जाते हैं, ये समस्या उसकी है। अगर एक बार आपके खाते में पैसा सरकार ने डाल दिया तो निश्चित रूप से आज या कल वो आप निकाल सकते हैं। भीड़ बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। किराना कब खुलेगा भाई साहब, हुसैन अली पूछ रहे हैं। देखिए हुसैन अली जी, अब ये डिसाइड होगा 20 अप्रैल के बाद। 20 अप्रैल के बाद केंद्र सरकार ने कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं, जिन गाइडलाइंस के आधार पर थोड़ी थोड़ी छूट मिलने लग जाएगी 3 मई तक। अब 3 मई के बाद क्या परिस्थिति होती है देश में महामारी की, उसके बाद डिसाइड होगा। लेकिन 20 अप्रैल से देवास किस कैटेगरी में आने वाला है, वो देवास में क्या क्या रियायत मिलेंगी, वो हमको 20 अप्रैल तक उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर हमारे यहाँ रिकॉर्ड अच्छा रहा और लगातार संक्रमण के केस नहीं बढ़े, तो हो सकता है हमको भी राहत मिल जाए और हम रेड की श्रेणी में ना आए। डीएस वर्मा कह रहे हैं हाटपिपलिया में क्या हाल है। हाटपिपलिया में ठीक हाल है, अभी आज कोई रिपोर्ट नहीं आई वहाँ की। तो इसी तरह के कुछ ये प्रश्न हैं। और आज हमारा उद्देश्य ये था कि जो राशन का वितरण हो रहा है उसके बारे में जो गलतफहमियां हैं हम उसको दूर करने का प्रयास करें। और हम लोग लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से ये कोशिश करते रहते हैं कि आप तक उचित सूचना पहुंचाएं, लेकिन हमको यहाँ के एक प्रशासन से शिकायत है, और ये शिकायत उनके कानों तक जानी चाहिए, और ना जाए तो भोपाल तक जानी चाहिए। यहाँ के प्रशासन की मीडिया से बहुत ज़्यादा दूरी है, और इस महामारी के समय में जो लोग सूचनाएं संकलित करते हैं विश्वसनीय और लोगों को तक पहुंचाते हैं, उन लोगों से दूरी बनाने से कोई लाभ नहीं है। और इस तरह के मीडिया को आप जितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन, जितनी सुलभ तरीके से उपलब्ध कराएंगे, हम जनता तक उतनी ही सुलभ तरीके से पहुंचा पाएंगे। आज की डेट में हमको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। कई लोगों को फ़ोन करने पड़ते हैं, कई अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते हैं, कई लोग व्यस्त रहते हैं, कई लोग नंबर ब्लॉक कर देते हैं। तो ये कौन सा तरीका है प्रशासन का। अगर आप एक महामारी से लड़ रहे हैं, हम बिल्कुल आपके साथ में हैं, लेकिन जनता में अगर कोई अफवाह फैल रही है या जनता कोई इन्फॉर्मेशन चाहती है तो वो किस माध्यम से लेगी, वो मीडिया के माध्यम से लेगी। लेकिन मीडिया से आपकी जो दूरी है वो कहीं ना कहीं इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही है। और या तो फिर आप लोगों को पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप लोग डर रहे हैं, तो जनता को आप सही इन्फॉर्मेशन देने के लिए मीडिया को भी इन्फॉर्मेशन दीजिए। और अभी तक देवास में जब से ये महामारी आई है उसके बाद से अभी तक प्रशासनिक अधिकारियों ने एक भी प्रेस ब्रीफिंग नहीं ली है जिसमें हमको जानकारी लें। जबकि आज राहत जो राशन है इसका वितरण शुरू होना था, इसमें लोग जानना चाहते थे कि किन किन लोगों को पात्रता है, किन लोगों को पात्रता नहीं है। कायदे से मीडिया को या तो प्रेस नोट के माध्यम से या प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से बुला करके इसकी पूरी जानकारी देनी चाहिए, लेकिन वो जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। ना ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा डेली कोई जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। एक पर्चा बस पहुंचा दिया जाता है व्हाट्सएप पे कि आज इतने पॉजिटिव मिले, इतने मिले, और कुछ नहीं। जबकि इंदौर में अगर आप देखेंगे तो वहाँ के कलेक्टर मनीष सिंह रोज प्रेस ब्रीफिंग करते हैं, प्रेस से बात करते हैं। वहाँ के जो CHMO हैं वो डेली बात करते हैं। इससे उनका कम्युनिकेशन बना रहता है और जनता के बीच में ये भाव जाता है कि हाँ, हमारे यहाँ का प्रशासन काम कर रहा है। लेकिन देवास में बड़े बुरे हाल है। अब हम नहीं जानते कि इसका क्या कारण है, और क्या ये उनका खुद का मैनेजमेंट खराब है, या वो मीडिया को इस काबिल नहीं समझते हैं कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं। वो जो भी हो, लेकिन अपनी सोच का दायरा बदलिए और आप मीडिया का पूरा इस समय जो है उपयोग कीजिए जनता तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। यही मेरा इस सोशल मीडिया के माध्यम से सभी प्रशासनिक अधिकारियों को निवेदन है। निकिता कोठारी पूछ रही हैं, सर ट्रांसपोर्ट चालू होगा 20 से इंदौर देवास या नहीं। देखिए, अभी इंदौर तो अभी काफ़ी मरीज वहाँ पे जो है पाए गए हैं, और वो 20 तक ही स्थिति पता चल पाएगी कि वहाँ पर क्या स्थिति बनने वाली है। हालांकि जितने भी ट्रांसपोर्टेशन हैं, जो माल ढोने वाले हैं, उन पर कोई रोक नहीं है। जितने भी हाईवे हैं उसमें ट्रक और लोडिंग वाहन चल रहे हैं और उनको रोकने के लिए भी मना किया गया है, और माल वाहन जितने भी हैं उन सबको चलना ही है। चरण पत्र आप कह रहे हैं आपका व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दीजिए। ठीक है, आपको इसी पेज में मिल जाएगा।
रामेश्वर परमार कह रहे हैं इकलेरा माता जी का राशन कब वितरण होगा। देखिए चरणबद्ध तरीके से जैसे राशन आता जा रहा है वैसे वैसे जो भी आपकी शासकीय मूल्य उचित मूल्य की जो दुकान होगी वहाँ से आपको मिलता जाएगा। और ऐसा नहीं है, पूरा प्रशासन का नज़र है, जो जो कंट्रोल वाले हैं वो उसमें गड़बड़ी ना कर पाएँ, इसलिए पूरी नज़र है। और जो जो गांव के जो जागरूक लोग हैं उनसे भी ये निवेदन है कि वो भी अपनी नज़र रखें, और अगर कहीं ऐसी गड़बड़ी होती दिखते हैं तो प्रशासन को सूचित करें। प्रशासन भी अगर कार्रवाई नहीं करता है तो हम मीडिया वालों को भी सूचित करें, ताकि हम उनके कान पर ये बात डालें कि ऐसी गड़बड़ी हो रही है। देखिए एक दूसरी कंप्लेंट भी बहुत सारी आई है, और लोगों का कहना है कि जो आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ताओं के माध्यम से और जो महिला बाल विकास के माध्यम से जो स्क्रीनिंग घर घर करवाई गई है, कई लोगों को ऐसी शंका है कि वो स्क्रीनिंग ठीक से नहीं की गई है। हालांकि मेरे यहाँ तो लोग पूछने आए थे, और कई लोगों ने हमको मैसेज के माध्यम से कहा है कि हमको हमारे यहाँ कोई पूछने ही नहीं आया कि आपको सर्दी जुकाम तो नहीं है, आपके यहाँ कितने सदस्य हैं। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि सरकार ने जो स्क्रीनिंग की जो प्रोसेस स्टार्ट की है घर घर जाने वाली, वो उसमें उसमें कितनी सच्चाई है और कितना वो डाटा कलेक्ट कर पाए और कितनी ईमानदारी से कलेक्ट कर पाए, उसके बाद ही ये सारे रिजल्ट पता चलेंगे। तरुण कुमार उदासी कह रहे हैं प्रशासन को ऐसा नंबर लोड करना चाहिए जिससे आम आदमी वीडियो पोस्ट कर सके, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर गली मोहल्लों में लोग इकट्ठा होते हैं, होटलों में बैठते हैं, गेम्स खेलते हैं, बच्चे गाड़ी चलाते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, आपका अच्छा सुझाव है, लेकिन आप वीडियो लोड करने की बात कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में हालत ये हो रही है कि सूचनाओं का आदान प्रदान भी ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो वीडियो पर कौन गौर करेगा, कौन सा प्रशासन का अधिकारी गौर करेगा, ये तो बड़ी बुरा समय चल रहा है। गोविंद सेंधव तालु से कह रहे हैं मंडी कब चालू होगी। मंडी का जो सिस्टम है वो 20 तारीख से, ये 15 तारीख से शुरू हो चुका है। सौदा पर्ची के माध्यम से आप व्यापारियों से डायरेक्ट संपर्क करके आप अपना उपज जो है व्यापारी को बेच सकते हैं। लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया है सरकार को, तो उपार्जन के माध्यम से आपको जब एसएमएस आएगा तब आपको उपार्जन केंद्रों में जा करके अपना गेहूं तोलना है। लेकिन अगर आप बाहर भी बेचना चाहते हैं तो सौदा पर्ची के माध्यम से जो मंडी के जो लाइसेंसी व्यापारी हैं उनसे संपर्क करके आप अपना गेहूं उनको बेच सकते हैं, और उस पर भी मंडी समिति की नज़र रहेगी। और जिसके लिए हमने एक खबर कल जारी की थी, उसमें सभी लोगों के नंबर भी दिए गए हैं जिनसे आप बात करके पता कर सकते हैं कि आपको गेहूं आप कैसे बेच पाएंगे। एक भैया कह रहे हैं कि आप किसी चीज़ का अगर कंप्लेंट करना है तो उस व्यक्ति का नाम ओपन होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, नाम ओपन नहीं होता है। जो भी कंप्लेनर होता है उसका कोई नाम किसी का ओपन नहीं होता है। मुर्तजा अली कह रहे हैं कि जहां पुलिसकर्मी, डॉक्टर, सफाई कर्मचारियों को कोरोना वॉरियर में शामिल किया जाता है, वहीं मीडिया भी दिन रात कवरेज कर रहा है। मीडिया कर्मियों को कोरोना वॉरियर की लिस्ट में शामिल क्यों नहीं किया जाता है? इससे मनोबल टूटता है। ये तो एक बड़ा सवाल है। वो भले हमें किसी में शामिल ना करें, लेकिन हम जनता के लिए काम करते हैं, और जनता तक सही सूचनाओं का संकलन करके जनता तक पहुंचाना हमारा काम है, और वो हम लगातार करते रहेंगे। तो मीडिया को आप भले पूछें ना पूछें, लेकिन भारत में मीडिया लगातार संघर्ष करता रहा है, पत्रकारिता लगातार संघर्ष करती रही है, और वो जनता के लिए करती रही और आगे भी करती रहेगी। प्रशासन में बैठे हुए आला अफसर कुछ भी समझें, लेकिन मीडिया, पत्रकार अपना काम निरंतर अच्छे भाव से करता रहेगा, जनता के लिए करता रहेगा। आप सभी लोग जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई नई सूचना का संकलन होगा या नई अपडेट होगी तो हम कल वापस बुलेटिन में आपको आकर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।